हेलो एवरीवन, दिस इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्क ट्रेडर। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं या जिस इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं वो है बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है, हम इसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है। अब हम अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये मतलब हमें क्यों मतलब इतना प्रेफरेबल है या हमें क्यों इतना ज़्यादा इन पे फोकस करना चाहिए या हमें क्यों इनको सीखना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये वीडियो देखें तो क्यों देखें। ठीक है, तो मैं उसके पीछे का रीज़न आपको बता देता हूँ। सपोज करिए आप, ये चार्ट है। ठीक है, अभी आपको ये चार्ट दिख रहा है। अब आपको अगर थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता है या सही से भी आता है तो आप यहाँ पे ट्रेड्स लेंगे। ठीक है, अब केवल प्राइस एक्शन बेस पे आप ट्रेड लेंगे तो उसका मतलब क्या गारंटी है कि वो हर ट्रेड मतलब आपका करेक्ट होगा या हर ट्रेड आपको मुनाफा दे के जाएगा, है ना। आपका एवरी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें जो एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होती है, बहुत लोग कोई अपनी स्ट्रेटजी है उसको प्रॉपर यूज़ करते हैं, बहुत लोग अपने सेटअप बना के रखते हैं उनको यूज़ करते हैं, बहुत लोग जो है इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो ओआई डेटा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो करते हैं ना वो प्रॉपर एक स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। वो जो स्ट्रेटजी हो सकती है वो हो सकता है प्राइस एक्शन ओआई डेटा के बेस पे बनी हो सकता है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बेस पे बनी हो। तो वहाँ पे रोल होता है, कहीं ना कहीं इंडिकेटर का रोल होता है। ठीक है, एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए। सपोज करिए यहाँ पे आप यहाँ से, ये सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक ये दिन की पूरे मार्केट हो या 3 दिन की 2 दिन की मार्केट है, आप विदाउट एनी इंडिकेटर विदाउट एनी एडिशनल सपोर्ट अगर आप ट्रेड पंच कर रहे हैं तो हो सकता है आपका ट्रेड का जो क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स हो वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, लेकिन जब आप प्राइस एक्शन के साथ साथ एक एडिशनल कंफर्मेशन ले लेते हैं एक या दो इंडिकेटर से या एक क्या कहते हैं ओआई डेटा के थ्रू या और किसी भी चीज़ से, तो आपकी जो क्वांटिटी ट्रेड है ना वो लेस होकर के क्वालिटी ट्रेड में बदल जाती है। मतलब आप जो ट्रेड्स लेंगे यहाँ से यहाँ तक विदाउट इंडिकेटर या विदाउट एडिशनल कंफर्मेशन वो हो सकता है 10 ट्रेड हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको एडिशनल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है और आपके एसएल हो रहे हैं ना, वहाँ पे लॉस भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप प्रॉपर इंडिकेटर्स के थ्रू कंफर्मेशन ले करके इंडिकेशन ले करके आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर माइंडसेट के साथ लेते हैं, तो आप जब प्रॉपर एक स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं ना तो आप यहाँ से यहाँ तक में 10 ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है आपको 2 ट्रेड मिले या हो सकता है 5 ट्रेड मिले। ठीक है, और वो 5 ट्रेड में हो सकता है एक ट्रेड में ऐसा जाए, लेकिन जब आप विदाउट एनी एडिशनल कंफर्मेशन ट्रेड लेते हैं देन आपके जो एसएल होने के चांसेस हैं वो हो सकता है 10 ट्रेड्स में 5 एसएल्स हो जाएं, है ना। 10 ट्रेड्स में हो सकता है 6 एसएल हो जाएं। ये मैं मतलब गारंटीड बोल सकता हूँ, ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। सो दैट मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में सबसे पहले सजेस्ट कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन इंडिकेटर ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ अपनी वीडियोस में। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है बॉलिंगर बैंड्स के ऊपर। ठीक है, तो आपको बॉलिंगर बैंड्स में चार्ट पेपर लगा के दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये दिखता कैसा है होता कैसा है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से पहले लगा हुआ है। ये जब आप चार्ट लगाते हैं तो कुछ ऐसा इसका लुक आता है, चार्ट आपका कुछ ऐसा हो जाता है। अब आप यहाँ पे हो सकता है मैं आपको जो स्ट्रेटजीज का यूज़ करने का जो तरीका बताऊंगा उसकी वजह से आप हो सकता है यहाँ जो 10 ट्रेड लेने वाले थे ना वो आप यहाँ 7 ट्रेड्स ही लें, हो सकता है 6 ही लें। तो जो आप 4 या 3 या 5 ट्रेड्स नहीं लेंगे, जो आप छोड़ देंगे नहीं लेंगे, वो ट्रेड्स हो सकता है आपकी एसएल टेकिंग ट्रेड्स हो सकता है उन ट्रेड्स में आपका नुकसान हो रहा था पहले, और अभी आपने क्योंकि एडिशनल कंफर्मेशन ऐड कर ली है तो आपकी जो ट्रेड क्वांटिटी ट्रेड्स थी वो क्वालिटी ट्रेड्स में बदल गई हैं। अब आपकी अच्छी ट्रेड अगर है तो वो एसएल नहीं लेगी, वो आपको मुनाफा या प्रॉफिट दे करके ही जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसको यूज मतलब इसको चार्ट पे लगाते कैसे हैं। तो चार्ट पे लगाने से पहले आपको जो है कोई भी ब्रोकर का डीमैट अकाउंट जो है ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे जो है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन की है, मैं इस पे समझा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इजी लगता है थोड़ा। अभी आप किसी भी ब्रोकर में रहेंगे वहाँ इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे या ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो आप इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। सेक्शन में जाने के बाद सर्च बार में जाएंगे। ठीक है, यहाँ बॉलिंगर बैंड सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स देखिए लिख के आ गया है। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब आप इसकी सेटिंग में आपको चले जाना है।
सेटिंग में गए, इनपुट्स में आप देखेंगे 20 और 2, ये जो है ना STD/DEV, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 2 है, मतलब ये 2 पॉइंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस इंडिकेटर में जो डेविएशन है वो 2 पॉइंट्स का है। ये जो 20 है ये हमारा मूविंग एवरेज है, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज है और 2 जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसको स्टाइल में इसके बाद जाएंगे, आप देखेंगे कि जो आपका अपर बैंड है वो रेड कलर का है, यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे लोअर बैंड ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है, और ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है ये ब्लू कलर की है, ठीक है। आप चाहें तो आप कलर अपने हिसाब से जैसा प्रेफर करते हैं वैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं, आप कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो इंडिकेटर है वो कुछ ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इंडिकेटर आपका चार्ट पे लग गया, ठीक है। लगाने के बाद में मैंने आपको जैसा बताया कि जो ये जो बीच वाली लाइन है ना, मिडिल की लाइन, ये है मूविंग एवरेज 20, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये अपर बैंड कहा जाता है इसको, ये जो नीचे वाली लाइन है इसको लोअर बैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 2 पॉइंट्स की डेविएशन में है, और ये नीचे वाली लाइन जो है ये भी 2 पॉइंट्स की डेविएशन में है। और ये जो ये हमारा इंडिकेटर है इसका काम क्या है, ये हमें मार्केट की मूविंग एवरेज बताता है कि मार्केट का मूविंग एवरेज क्या है, हमें कहाँ पे क्या करना चाहिए। हमें ये एक इंडिकेशन देता है जिसको भरोसा करके, जिस पे भरोसा करके हम अपना ट्रेड पंच करते हैं, यानी अपना पैसा मार्केट में डालते हैं और कुछ पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चार्ट पे जब इसको आप प्लॉट कर लेंगे इस तरह से, तो आपको सबसे पहले तो कुछ ऐसे जो एरियाज रहेंगे जहाँ पे ये काफ़ी नैरो रहेगा, ठीक है। ऐसे एरियाज जहाँ पे ये काफ़ी नैरो रहेगा, यानी कि ये देखो यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे ये काफ़ी नैरो है। तो आप अगर पेशेंस, मतलब आपके पास पेशेंस है तो आप इस तरह की जगह को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। जब वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी तो मार्केट ट्रेडर के काम का नहीं है, मतलब जो बाइंग करता है, ऑप्शन बाइंग करता है ट्रेडर, उसके काम का थोड़ा ये कम है, ठीक है। आप अच्छे ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, आप प्रॉपर जो है मल्टीपल इंडिकेटर्स का जो है हेल्प लेकर के ट्रेड लेना चाहें तो यहाँ भी पैसा बनता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप न्यूबी हैं, तो आपको मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पे जो है ट्रेड ना करें स्टार्टिंग, मतलब आपके इनिशियल डेज में, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ना करें। और वैसे ट्रेड जैसे मैं कोई भी इंडिकेटर बताता हूँ तो उस पे आपको, जैसे मैंने आज बताया, आपने आज सीख लिया, तो आपको कल ही इस पे पैसा नहीं लगा देना है। इंडिकेटर अच्छा है, काम करता है, सब कुछ है, तभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट्स देता है अच्छे, लेकिन क्योंकि अगर आप इसको बैक टेस्ट नहीं करेंगे, आप इस पे पेपर ट्रेड नहीं करेंगे, आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो हो सकता है एक बेटर ट्रेडर की जितनी नहीं हो सकता है जितनी मेरी एक्यूरेसी है उतनी आपकी ना हो सकता है मैंने जिससे मार्केट सीखा है उसकी जितनी एक्यूरेसी इसमें हो उतनी मेरी ना हो, क्योंकि मुझे अभी 5-6 ईयर्स हुआ है मार्केट में, जिससे मैंने सीखा है उसको 10-15 ईयर्स हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। तो सारा गेम जो है ना वो एक्सपीरियंस और प्रोबेबिलिटी का है। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो जितना ज़्यादा आप गेन करेंगे चार्ट्स को देखने का इंडिकेटर के साथ, उतने अच्छे ट्रेड्स आप, मतलब उतने अच्छे क्वालिटी के ट्रेड्स आप पंच कर पाएंगे और उतना अच्छा प्रॉफिट आप बना पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए आपने इंडिकेटर प्लॉट किया, अब आपको ट्रेड यहाँ पे तो नहीं लेना है ना, मैंने बता दिया। तो ट्रेड लेना कहाँ पे, जहाँ पे इसका जो साइज है ना ये बड़ा हो, ये थोड़ा ब्रॉड हो, इसका जो है अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में जगह थोड़ी ब्रॉड हो, तो वहां पे क्या है, वॉलेटिलिटी रहती है वो। और एक ट्रेडर जो होता है, एक जो ऑप्शन बायर होता है, उसको मूवमेंट से मतलब होता है। हम अगर ऑप्शन बायर हैं तो हमको वॉलेटिलिटी चाहिए, हमें मूवमेंट चाहिए। अब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, मार्केट एसएल टेकिंग है, बहुत ज़्यादा एसएल हो रहे हैं, वैसा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। वैसे जो है नेचर, वियर्ड नेचर, नेचर मार्केट का काफ़ी कम टाइम होता है, जैसे कोई न्यूज़ है या कोई इवेंट है तभी होता है। अदरवाइज जो है आपका प्रॉपर जो वॉलेटाइल रहता है मार्केट, उसमें आपके ट्रेड्स बनते हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ पे ब्रॉड है, ये जहाँ वॉलेटिलिटी है वहाँ ट्रेड करना है, जहाँ पे नैरो होता है वहाँ पे आप इसे छोड़ सकते हैं। आप अगर ट्रेड में हैं यहाँ से तो रह सकते हैं। अभी आपको यहाँ से ट्रेड कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, कैसे ट्रेड आपको लेना है, कैसे नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि इस पे ट्रेड करना कैसे होता है। अब सपोज करिए कि ये हमारा इंडिकेटर है ना,
तो यहाँ पे सपोज करिए मार्केट जो है ये इसका जो ग्रीन लाइन है, मेरे में ग्रीन है, आपके में कोई और कलर हो सकता है आपके डिस्प्ले पे चार्ट पे। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा सपोर्ट लाइन है एक तरीके से, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि आप देखोगे कि मार्केट जो है कैंडल्स जो रहेंगी ना वो इस बॉलिंजर बैंड के मिड अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में ही बनेंगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं आप सोच रहे होगे बीच में ही बनेंगी मतलब मार्केट इसके बाहर कभी जाएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, मार्केट इसके बाहर जाएगा, ठीक है। और जब जाता है तो और अच्छी ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी बनती है, वहां पे और अच्छे ट्रेड्स बनते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसके अंदर ही रहता है सपोज करिए और आपको ट्रेड करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो अंदर ही है मार्केट, तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? तो वहां पे ट्रेड करने के लिए आपको आपको इसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज करिए ये बॉलिंजर बैंड है, ठीक है, ये इसका लोअर बैंड है, ये इसका अपर बैंड है। अब मार्केट कहीं पे भी आप देखते हैं कि मार्केट सपोज करिए यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ, आपने देखा मार्केट यहाँ सपोज करिए ओपन हुआ, ऊपर गया, जब ये इसके अपर बैंड में जाता है, ठीक है, अपर बैंड यानी कि ऊपर वाले रेड वाली लाइन पे, तो वहां पहुंचते ही इसका एक ये इंडिकेशन है कि जब मार्केट इसके अपर बैंड पे है तो ये मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। सेम वाइस वर्सा, अगर मार्केट लोअर बैंड पे सस्टेन कर रहा है या आ गया है तो वो ओवरसोल्ड हो चुका है। और आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है तो मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब ओवरबॉट हो जाता है तो वहां से भी रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दोनों कंडीशंस में। अब अगर ओवरबॉट है तो सेलिंग में आ सकता है, ओवरसोल्ड है तो बाइंग में जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये नीचे नहीं जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है और नीचे जा सकता है, या ऊपर और ऊपर जा सकता है। लेकिन आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये और नीचे जाएगा या और ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी तो सबसे पहली चीज, अगर सपोज करिए आप यहाँ पे ट्रेड देख रहे हैं, सपोज करिए कि ये जो है इसका अपर बैंड है, मार्केट यहाँ से चला और इसके अपर बैंड में पहुंचा, ठीक है। अब आपको पता है कि मार्केट, ये इंडिकेटर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ ओवरबॉट हो गया है, ओवरबॉट हो गया है, तो आप यहाँ सेल कर सकते हैं। आपको जब एक कैंडल दिखती है, ठीक है, उसके बाद दूसरी कैंडल दिखती है जो उसका लो ब्रेक करती हो, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंडीशन मीट नहीं हो रही है, दूसरी कैंडल इसका लो नहीं ब्रेक कर रही है, यहाँ पे आएंगे देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल के लो ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ से बनेगी। अब आप बोलोगे अरे यार यहाँ से ट्रेड ले लेते तो इतने पॉइंट्स और मिल जाते, लेकिन कंफर्मेशन क्या थी? इस कैंडल के बनने के बाद कोई कंफर्मेशन नहीं थी ना, मार्केट हो सकता था ऊपर और चला जाता। तो आपको जो कंफर्मेशन मिलेगी, आपको एक और अनदर कैंडल का वेट करना है जो इसके लो को तोड़े, इसके लो को इस कैंडल ने तोड़ा, हमारा ट्रेड यहाँ पे बनेगा। अब ट्रेड यहाँ पे हमने लिया सपोज करो, तो हमारा ट्रेड एग्जिट कहाँ पे होगा? लोअर बैंड में। लोअर बैंड कौन सा है? ये है। तो यहाँ तक आते आते हमको सपोज करो ट्रेड हम यहाँ पे ले लेते तो हमें कितने पॉइंट मिलते हैं? ये निफ्टी का चार्ट है और हमने सपोज करो यहाँ ट्रेड ले लिया होता तो हमें यहाँ तक कितने पॉइंट मिलते हैं? 140 पॉइंट्स। अगर बैंड के पास आता है मार्केट और आते ही आप एग्जिट कर जाते तो भी 120 पॉइंट्स मिलते। अब समझ लीजिए आप 120 पॉइंट निफ्टी में यानी आधा परसेंट हो गया, आधा पॉइंट का मोमेंटम आपने ट्रेड लिया है आपकी तरफ आ जाता है निफ्टी में। तो सपोज करो यहाँ पे एक लॉट बाई करने के लिए आपको 8,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो 8,000 रुपीज आपका जो है यहाँ पे कन्वर्ट होके कुछ नहीं हो जाएगा, तो 8,000 से वो 10,000 11,000 12,000 पहुंच जाएगा। मतलब आपका पैसा यहाँ 1.5 गुना हो सकता है 120 पॉइंट के मोमेंट में, ठीक है। अब आपको क्योंकि यहाँ 120 पॉइंट का मूवमेंट मिला, आपका पैसा 1.5 गुना हो सकता है। और आपका पैसा एक ट्रेड में 1.5 गुना हो जाए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपने यहाँ ट्रेड पंच किया, एक दो कैंडल, आधे घंटे में पैसा बन गया, ठीक है। आधे घंटे में आपने 8,000 रुपए लगाए, 4,000 बन गया, आप निकल गए। तो वो इंडिकेटर काम का है ना, और ऐसी ही ट्रेड्स वो अगर देता हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। सेम वैसे ही आपको जैसे इंडिकेटर सपोज करिए ये जो है बॉलिंजर बैंड्स पे मार्केट लोअर बैंड पे मिलता है, तो लोअर बैंड पे मिलता है तो एक कैंडल का आप वेट करेंगे जो ऊपर की ओर ग्रीन बनेगी रिवर्स करके, उसकी अगली कैंडल में जब उस कैंडल ने उसकी अगली कैंडल ने ग्रीन क्लोजिंग दे दी तो आप इस कैंडल पे अपना जो है ट्रेड पंच करेंगे और एसएल जो है आपका यहाँ पे रहेगा इसके नीचे वाले पोर्शन पे, ठीक है। जो लो स्विंग है, स्विंग लो, इस पे आपका एसएल रहेगा। अब आप सपोज करिए यहाँ पे अपना ट्रेड पंच करते हैं इस कैंडल के बाद, तो आपको जो पॉइंट दे गया ये ओवरऑल जो दे के गया है आपको यहाँ पे वो 100 पॉइंट्स दे के गया है। यानी यहाँ भी अगर आप 7-8,000 की वन लॉट आती है और वन लॉट बायर हैं आप, तो आप यहाँ भी 10,500 11,000 रुपए
बना सकते हैं अपने 8,000 को, यानी आप यहाँ 2,500 3,000 रुपये बना सकते हैं, वो भी इजी वे में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो है मार्केट गिरते हुए लोअर बैंड पे आया, सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल बनी, अगली ग्रीन कैंडल बनी, वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है कि हाँ यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। देन जो उसकी अगली कैंडल स्टार्ट होगी वो वहाँ हमारा जो है एंट्री पॉइंट होगा और हमारा ट्रेड जो है यहाँ तक चलेगा। ठीक है, यहाँ 100 पॉइंट्स देके गया। अब सपोज करिए आप बोले कि सर ये अगर ट्रेड हम यहाँ ले रहे हैं, अगर ये फेल हो गया तो मतलब आप बोल रहे हैं कि एडिशनल कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है, तो वो हम कैसे लें? तो अभी मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया होगा कि एमएसीडी का यूज़ कैसे करते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो वाली वीडियो देख लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है एमएसीडी को लगा लेना है। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, जाने के बाद एमएसीडी सर्च करेंगे, MACD। ठीक है, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, इसको आप जो है लगा लेंगे। ये हमारे में लगा हुआ है, 1 मिनट, शायद ये लगा हुआ है। जैसे आप इसको यहाँ पे लगा लेंगे ना MACD को, अब सपोज करिए आपने यहाँ MACD को लगा लिया। ठीक है, प्लॉट करने के बाद मैंने इसको यूज़ करने का तरीका बताया है पिछली वीडियो में, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो उसको देख लेगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अभी मैंने उसमें बताया था कि ये हमारी MACD लाइन है, ये हमारी जो है क्या कहते हैं लोअर लाइन है। जब ये MACD की लाइन हमारी इस लोअर लाइन को नीचे की ओर ब्रेक करती है तो मोमेंटम नीचे की ओर होने की प्रोबेबिलिटी होती है, जब ये ऊपर ब्रेक करती है तो ऊपर होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब इस केस में यहाँ पे आपको मैंने वो बताया ना कि यहाँ आपका ट्रेड बन रहा है। ठीक है, अब आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मूविंग एवरेज ने यहाँ ब्रेक किया, बॉलिंजर बैंड ने आपको थोड़ा पहले ही दे दिया ट्रेड, लेकिन मूविंग एवरेज ने क्या किया, मूविंग एवरेज ने आपको इस कैंडल में ट्रेड दिया। ठीक है, अब आप सपोज करिए इस ट्रेड के बायर, इस कैंडल के बायर होते तो भी आपने यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ से 100 पॉइंट्स समथिंग, मतलब 80 टू 100 पॉइंट्स जो है कैप्चर कर लिया होता है। ठीक है, सेम वैसे ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड बनता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कब बनता है, जब ये बैंड के अपर बैंड की तरफ जा रहा होगा, मतलब ये रेड वाली लाइन को छू रहा होगा, तो आपको यहाँ पे सेल कर देना है। आप यहाँ सेल कर लेंगे आप मिनिमल स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, स्टॉप लॉस आप लगा लेंगे ऊपर, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, आपका स्टॉप लॉस, आपका जो रिस्क है कितना हो सकता है उस ट्रेड में, आप उसको प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद प्राइस एक्शन थोड़ा यहाँ पे आपको लगेगा, अगर आता है तो वो आप यूज़ करेंगे, आपको अपना स्टॉप लॉस मिल जाएगा। स्टॉप लॉस फाइंड करके उसको लगा लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल ने देखो यहाँ पे कंफर्मेशन दी, MACD ने भी देखो यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी। यहाँ ये लाइन ने नीचे वाली ऊपर वाली लाइन को ब्रेक किया, MACD लाइन ने जो है ग्रीन वाली लाइन ने यहाँ ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, जैसे ब्रेक डाउन दिया वैसे हम यहाँ पे ट्रेड पंच कर लेंगे। अब हमारा ट्रेड इस पॉइंट पे पंच होता है, MACD के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी ट्रेड बन गया था, लेकिन सपोज करो आपने यहाँ ट्रेड लिया इस वाले पॉइंट पे, तो भी आपको जो ट्रेड ने पॉइंट्स दिए हैं वो 139 दिए हैं, यानी कि आप अगर लाइन पे भी ट्रेड कट करते तो 100 पॉइंट्स तो आपको मिले हैं। यानी आप अगर 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट या मल्टीपल लॉट्स बायर हैं तो आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। दिन का 10-20% 25% बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप सपोज करिए 1 लॉट से बाय करते 8,000 रुपीज़ लगता, 100 पॉइंट कैप्चर करते, आपका जो 8,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी वो बढ़ करके हो जाती कम से कम 11,000 या 12,000 हो जाती। यानी आपका 8,000 अगर 12,000 होता है तो 50% जो है आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, वो भी आधे घंटे में। अब आप समझो आधे घंटे में 50% प्रॉफिट कहाँ मिलता है इतनी आसानी से। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे देखेंगे, फिर से ये यहाँ पे आया, हैमर भी बना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं गया, कैंडल ऊपर ये वाली क्लोज की, उसके ऊपर ये कैंडल जा रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना। क्यों नहीं बना वो मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बना। ठीक है, उसका रीजन ये है कि हमें यहाँ MACD ने देखो रिस्पांस नहीं दिया, ये ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉसओवर नहीं किया। ठीक है, इसने क्रॉसओवर नहीं किया तो हमें रुक जाना है, हमें ट्रेड नहीं लेना। मैं वही बता रहा था आपको कि जब आप इंडिकेटर का यूज करते हैं प्लेन चार्ट पे तो आपकी जो क्वालिटी ट्रेड्स हैं,
क्वांटिटी ट्रेड्स हैं वो क्वालिटी ट्रेड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी हो सकता है अगर आप ये इंडिकेटर ना लेके रखे हो तो हैमर देख के बाई कर लेते, बाई करते आपका एसएल हो जाता, आप अच्छा खासा ट्रैप हो गए थे। अगर फंसे रह जाते, बहुत लोग कैरी कर लेते हैं, तो अगले दिन गैप डाउन, फिर मार्केट लगातार नीचे। लेकिन सपोज करो आप यहाँ इंडिकेटर का यूज करने वालों में से थे, एडिशनल कंफर्मेशन लेने वालों में से थे, तो आपने यहाँ देखा कि यार एमएससीडी तो हमें जो है इंडिकेट कर ही नहीं रहा कि हमें बाई करना चाहिए, तो चलो छोड़ो, जाने देते हैं। आपने यहाँ ट्रेड को छोड़ दिया होता, अच्छा खासा जो है आपका पैसा बच गया, ठीक है। यहाँ हो सकता है आपने बियरिश ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इंडिकेशन ही नहीं मिला, बट आप बुलिश ट्रेड से फंसने से बुलिश ट्रेड में बच गए। और दूसरा यहाँ पे और एक रूल लागू होता है कि मैंने बताया, जब ये जो है क्या कहते हैं स्क्वीज होने लगता है बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है, इसकी जो ये जो इसका जो जगह है ये कम होने लगती है, तो यहाँ भी हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हमें वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो हमें ट्रेड कहाँ से बनेगा हमारा ट्रेड, ठीक है। सेम आप देखो, सेम स्ट्रेटजी हर जगह फॉलो होगी, सेम रूल हर जगह लगाना है, और वो फॉलो होता है तो ट्रेड लेना है, नहीं होता है तो नहीं लेना है। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे की ओर आया, नीचे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद अगली ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पे भी आपका ट्रेड बनता है। सपोज करो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, ठीक है, स्कैल्पर होते हैं बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो मिनिमम 15 टू 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इससे मतलब 15 मिनट के ऊपर आपको इसे यूज नहीं करना है अगर आप इंट्राडे बायर हैं तो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपने अगर सपोज करो एंट्री बनाई होती, तो भी आपको ये यहाँ पे 88 पॉइंट्स देके गया है। मतलब कि अगर आप 8,000 या 10,000 की एक लॉट बाई करके गए होते तो यहाँ 30% कॉस्ट आपको आसानी से दे के जाता ये ट्रेड, और केवल 15 मिनट में, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, क्योंकि एक ही कैंडल है और सिंगल कैंडल में आपने ट्रेड लिया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यानी 15 मिनट में आपके पैसे पे जो रिटर्न आया है वो 30% का है। कहाँ मिलेगा 30%? कहीं नहीं मिलता है। लेकिन आपको जो ट्रेड डालनी है वो प्रॉपर एसएल के साथ डालनी है, और आपको जब ये लोअर बैंड पे एक ग्रीन कैंडल आएगी, उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, उसके ऊपर ट्रेड पंच करना है, ठीक है। और आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसमें और भी एग्जांपल मिलेंगे। थोड़ा पीछे जाते हैं, देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेड दिख रहा है, ठीक है। जब आप इसको प्रॉपर बैक टेस्ट करेंगे तो आप ये ट्रेड्स आसानी से ढूंढ ले जाएंगे। हो सकता है अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि यार ये कैसा समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये है ही ऐसा। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर ऐसा ना हो तो 100 आउट ऑफ 100% पैसे बना लें, 100 आउट ऑफ 10% या 6%, 7% ही प्रॉफिटेबल होते हैं इस गेम में, इस मार्केट में। उसका रीजन यही है क्योंकि सबके समझ में नहीं आता है, सब कोई सब कुछ फॉलो नहीं कर सकता है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, लोअर बैंड से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, अगली ग्रीन कैंडल बनाया। अब ये कैंडल बड़ी हो सकती है लेकिन कोई मैटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको आपके सेटअप पे भरोसा है, आपका सेटअप चलता है, तो आप यहाँ ट्रेड लेंगे, ठीक है। आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे देखा कि जो है इसका ब्रेकआउट भी मिल रहा है, जो ईएमए है आपका वो रेड लाइन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका ट्रेड पंच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ट्रेड बनेगा, यहाँ से आप ट्रेड लेंगे। आपने अगर प्रॉपर बॉलिंजर बैंड फॉलो किया तो भी आप 100 पॉइंट्स, 124 पॉइंट का मूवमेंट है ये, 125 पॉइंट का, आप यहाँ 100 पॉइंट का मूवमेंट इजिली कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। और फिर वही यहाँ पे रूल लागू होता है कि अगर आप 10,000 रुपये लगा के 100 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो आप कुछ भी नहीं तो 35-40% रिटर्न बना के बैठे होते मार्केट में, ठीक है। सेम हर जगह ये ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आया, लेकिन वॉल्यूम कम था, ये थोड़ा सा जो बैंड है ये थोड़ा छोटा था, स्क्वीज था, इसलिए मोमेंटम प्रॉपर नहीं मिल पाया। फिर भी हमारा एसएल नहीं हुआ और जो है ट्रेड यहाँ तक आई है, ठीक है। ऐसे ही आप और ट्रेड्स देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक ट्रेड है, यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने इसको, ठीक है, फिर अगली कैंडल ग्रीन बनती है, उसके बाद ये कैंडल ग्रीन बनती है, इसके बाद ये कैंडल ग्रीन आती है, ठीक है। अगली आप ट्रेड बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके क्या कहते हैं एमएससीडी का भी कंफर्मेशन लेते हैं, एमएससीडी का मतलब एक एक्स्ट्रा एडिशनल कंफर्मेशन, तो आपका जो ट्रेड बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा, यानी कि इस कैंडल में। लेकिन आपने अगर इस कैंडल में भी ट्रेड लिया होता तो आप देखो कितने पॉइंट कैप्चर करके बैठे होते। यहाँ से आपका ट्रेड चलता और ट्रेड गया कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक तो ये प्रॉपर गया ही है। अगर आप
रूल फॉलो करते हैं कि हाँ अपर लाइन पे आ गया, अब मुझे सेल करना है अपर बैंड पे, तो यहाँ 165 पॉइंट का मोमेंटम है, यानी यहाँ पे आपका जो 8000 या 10,000 था ना, वो यहाँ डबल हो सकता था, 10 का 20, मतलब 100% नहीं तो 80% कन्फर्म था कि रिटर्न बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे करके ही फॉलो करना है प्रॉपर, और एडिशनल कंफर्मेशन जरूर ले लेनी है। वो हो सकता है आप एमएसीडी से लें, हो सकता है आरएसआई से लें, हो सकता है आपका कोई दूसरा ट्रस्टेड इंडिकेटर हो उसके थ्रू लें, बट जब आप इस इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन जरूर लेनी है। ठीक है, और प्राइस एक्शन को प्रॉपर जो है आपको जो है एनालाइज करना है, उसके बाद जो है ट्रेड पंच करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मैंने क्या बताया है इस इंडिकेटर के बारे में। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या समझ में नहीं आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।